सच ही कहा किसी ने, हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में पीड़ा परखने वाला ही असल जौहरी होता है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक मंदिर के बाहर दो राहगीर बैठे हुए थे और वहाँ पे वो इंतज़ार, चूँकि शाम हो चुकी थी, ढल चुकी थी, उन्हें जहाँ दूर जाना था, इसलिए वो लोग बैठे बैठे वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका था, बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने निर्णय लिया कि अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। फिर वो आपस में बात करने लगे। एक के पास में 3 रोटी थी और एक के पास में 5 रोटी थी। दोनों ने सामने रख के बैठे और आपस में बात करने लगे। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, हम दोनों रोटियों को मिला देते हैं, हमारे पास 8 रोटी हो जाएगी, 4 तुम खा लो, 4 मैं खा लेता हूँ। बात बन गई। जैसे ही वो खाने के लिए बैठे, एक और राहगीर वहाँ पर आ गया। उसको देखकर उन लोगों ने कहा, आओ तुम भी बैठ जाओ। लेकिन अब क्या किया जाए, रोटियाँ 8 हैं और खाने वाले 3 लोग हैं। पहले वाले ने कहा, ठीक है, हम एक रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, इस तरीके से हमारे पास 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम लोग 8-8 टुकड़े बांट के खा लेंगे। तीनों लोगों ने आपस में उसके बात को सहमत किया और बोले, ठीक है। एक रोटी के 3 टुकड़े किए गए और उनके पास जब 24 टुकड़े हो गए तो 8-8 टुकड़े उन तीनों लोगों ने आपस में बांट लिए, खा लिए। उनका पेट भर गया। मौसम जो कि खराब था, वो लोग रात में वहीं सो गए। सुबह उठे, तीनों को अपने अपने रास्ते जाना था। जो बाद में आया था वो सबसे पहले उठा और उसने कहा, मेरे पास 8 गिन्नी है, ये मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि रात में मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और तुमने मुझे खाना दिया, तो ये तुम लोग मेरी तरफ से रखो, आपस में बांट लेना। उन्होंने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन उसे जिद करने पर उन्होंने वो 8 गिन्नी रख ली और वो चला गया। जब उन्होंने, जो पहला वाला था जिसके पास 3 रोटी थी, उसने कहा, देखो मेरे पास 3 रोटियां ही थी, इसलिए मैं 3 गिन्नी रखूँगा और 5 तुम अपने पास रखो। वो लोग आपस में बात ही कर रहे। दूसरा बोला, नहीं नहीं, हम आपस में 4-4 बांट लेते हैं। तभी पंडित के पुजारी जी बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा, तुम लोगों की किस बारे में ये बात कर रहे हो? उन्होंने रात की पूरी सारी घटना बताई और कहा कि वो हमें 8 गिन्नी दे के गया है, हम दोनों 4-4 ले लें। पंडित जी ने कहा, पहला बोला, नहीं नहीं, मैं तो 3 लूँगा, क्योंकि तुम्हारे पास 5 रोटियाँ थी। पंडित जी ने कहा, अच्छा एक बात करो, चलो भगवान से ही पूछ लेते हैं, ये गिन्नी वहाँ रख देते हैं और भगवान जैसा बोलेंगे ठीक है। उन्होंने गिन्नी भगवान के सामने रखी और वो ईश्वर से पूछने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन्हें अंदर से ऐसा लगा जैसे कि भगवान कह रहे हों कि देखो, इस गिन्नी में से पहले वाले के पास तो सिर्फ 3 रोटियां थी और उसने उतने टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हुए, 8 उसने खुद रखे, सिर्फ 1 टुकड़ा दिया था। और दूसरे वाले के पास 5 थी और उसने टुकड़े किए और उसने 7 टुकड़े दिए थे, इसलिए उस 8 गिन्नी में से 1 टुकड़ा जिसके पास 3 रोटी थी उसे मिलना चाहिए था और 7 टुकड़ा जिसके पास 5 रोटी थी उसे मिलना चाहिए था। पंडित जी बाहर पहुंचे और उन्होंने बताया कि भगवान ने तो ऐसा बोला है कि उसको। जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। उसने पहले वाले जिसके पास 3 रोटी थी 1 लिया और चुपचाप चला गया और दूसरे वाले को 7 मिली। कहानी तो छोटी सी थी, जिसे ना समझ आई हो वो इसे दोबारा ज़रूर देखे, क्योंकि भगवान का गणित हमारे गणित से थोड़ा अलग होता है। हम जितना देते हैं उतना ही हमारे पास लौट के आता है, यही भगवान का गणित है। और भगवान कहते हैं, आप जितना करोगे दूसरों के लिए उतना आपके पास आएगा और उससे कहीं ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, त्याग की भावना तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए अपने जीवन में त्याग की भावना लाइए, दूसरों के लिए करना सीखिए, फिर देखिए आप कि किस तरीके से होता है। हाँ, भगवान का गणित हमारे गणित से बहुत अलग होता है। यही तो जीवन है कि हम यहाँ जो दे जाते हैं, जो कर जाते हैं, वही हमारे पास लौट के आ जाता है। कहानी तो छोटी सी थी, लेकिन कैसे लगी? अंत में फिर इतना ही कहना चाहूँगी आपसे, कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीला।